दीपिका ने ऊपर आते कमलनाथ अंकल और पुष्पा आंटी से कहा कि मैंने रेक्सी को ठीक कर दिया है, अब वो लोग कल से काम पर लग जाएंगे। आई एम सो हैप्पी अंकल एंड आंटी। तभी कमलनाथ जी ने कहा, पर मिस, हमारे घर में जो 2 मेहमान हैं उनके बारे में आपने क्या सोचा है? उस पर दीपिका ने कहा, अरे अंकल, आप उनके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, संभाल लूंगी। तभी कमलनाथ जी के हाथ में खाना देकर दीपिका ने पूछा कि क्या हमारे मेहमानों ने अभी तक खाना नहीं खाया है अंकल? इस पर कमलनाथ जी ने कहा कि हाँ, वो बिटिया जब तक वो लंच के लिए नीचे नहीं आए तो मैं उनके रूम में खाना लेकर गया था, पर उन्होंने कहा कि मुझे भूख नहीं लग रही और खाने के लिए मना कर दिया। दीपिका कुछ देर तक सोचने लगी और कहती है, ठीक है, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, आप ये खाना मुझे दे दीजिए, मैं देखती हूँ कैसे नहीं खाता है वो। दीपिका खाना लेकर रणबीर के रूम में चली गई। दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब किसी ने कोई आंसर नहीं किया तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। तभी उसने देखा कि रूम में कोई नहीं था और फिर उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई और फिर अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, वाह, व्हाट अ बॉडी, क्या बॉडी है। रणबीर बिना शर्ट के बालकनी में बैठकर धूप का मजा ले रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे लगा रखे थे और उसका पूरा बॉडी साफ साफ दिख रहा था। उसके सीने और उसके बाहों में बैंडेज लगे हुए थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके 6 पैक साफ साफ दिखाई दे रहे थे। दीपिका को तो खुद पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने अपना चेहरा अपने हाथों के बीच में छुपा लिया। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, चेहरा छुपाने से कुछ नहीं होगा, तुम मेरी तरफ घूरना बंद करो। ये सुनकर दीपिका शर्मा गई और कहती है कि आपको कौन घूर रहा है, मैं तो आपको देख भी नहीं रही हूँ। रणबीर ने कहा, पहले तुम मुझे आप बुलाना बंद करो, तुम मुझे तुम कह सकते हो, और हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे गाल लाल क्यों हो रहे हैं और ये मन ही मन मुस्कुरा क्यों रही हो तुम? दीपिका के पास अब इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत ही कहा, अब ठीक है, मैं अब तुम्हें तुम कहकर बुलाऊंगी, और रही बात मेरे गालों की, तो मुझे मच्छर ने काट लिया था, इसलिए मेरे गाल लाल हो रहे हैं। रणबीर मन ही मन सोचने लगा कि मच्छर ने काट लिया था, ये कैसा बहाना है। रणबीर ने बगल में रखी शर्ट उठाकर पहन ली और उसे जैसे ही खाने की प्लेट दिखी तो उसने कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे भूख नहीं है, फिर तुम खाना लेकर दोबारा क्यों आई हो? तभी दीपिका ने कहा, तुम भूल गए क्या कि सुबह ही सुबह डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें फोन करके दोबारा वापस बुला लेती हूँ। रणबीर ने कहा, अच्छा, तो तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? दीपिका ने जवाब दिया, मैं ज्यादा बोल रही हूँ या तुम ज्यादा नखरे कर रहे हो? इसलिए बच्चे की तरह नाटक करना बंद करो और चुपचाप खाना खा लो, समझे? ये सुनकर रणबीर गुस्से से दीपिका की तरफ देखने लगा। ये देखकर दीपिका ने उसको रिप्लाई किया कि सुनो, मैं इस गुस्से से डरने वाली नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारा ट्रिक ना मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तभी रणबीर मन ही मन सोचने लगा कि तुम सच में कितना बदल गई हो, तुम अब वो 7 साल पहले वाली लड़की नहीं हो। क्या मैं कभी जान पाऊंगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रणबीर यही सब सोच रहा था कि दीपिका ने मजाक में कहा कि सीईओ साहब, आप जब तक ये खाना खाकर खत्म नहीं करते हैं ना, तब तक मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तभी रणबीर को गुड़गुड़ाने की आवाज सुनाई देती है। जब उसने दीपिका की तरफ देखा तो ये आवाज उसके पेट से आ रही थी। दीपिका की नजर जैसे ही रणबीर से मिली तो उसने कहा कि सॉरी, तुम इसे इग्नोर करो और चुपचाप खाना खाओ। फिर रणबीर ने उससे पूछा कि ओके, क्या तुमने खाना खाया है अभी तक? ये सुनकर दीपिका ने कोई जवाब नहीं दिया। तो रणबीर कहता है कि तुमने खुद तो खाना खाया नहीं है और मुझे खाना खाने के लिए लेक्चर दे रही हो, और वैसे भी इतना खाना 2 लोगों के लिए काफी है, इसलिए आओ तुम भी मेरे साथ खा लो। ये सुनकर दीपिका चौंक गई और कहती है, नहीं 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 नहीं, पहले तुम खाना खा लो, मैं नीचे जाके खा लूंगी। तभी रणबीर ने मजाक में कहा कि क्यों, तुम अपना कहा भूल गई क्या? कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। ये सुनकर दीपिका मन ही मन सोचने लगी कि ये तो मुझे मेरे ही जाल में फंसा रहा है। लंच के दौरान दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे, दोनों बस चुपचाप खाना खा रहे थे।
खाना खाने के बाद दीपिका ने दवाई निकालकर रणबीर को दी और रणबीर ने दवाई खा ली तो दीपिका उसके रूम से बाहर चली गई। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जानूं